बच्चा पैदा हुआ और वो ख्वाजा सरा निकला तो उसको निकाल देते हैं घर से। जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि यार आई एम सो डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, और मुझे लगता भी था और मैं की भी तो आ, हर दफ़ा ये होता था कि अब मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। फुटिंग होती थी, बुलिंग होती थी, वो मेरे साथ भी हुई है। उसी तरह जिस तरह नॉर्मल बच्चे के साथ काफ़ी ज़्यादा केस हुआ, फजर सराउंड सबका हमेशा होता है क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं। हमारे माशरे की सोच हमारे को लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो हम लोगों को नेगेटिव नज़रिए से ही देखते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा होता है, मैं कहती हूँ उसको स्पेशल केयर की बहुत सब ज़रूरत होती है। हाँ, ज़्यादातर फैमिली आपको पता है कि रिजेक्ट कर देती हैं कि फिर वो बच्चा बाहर जाता है, वो दूसरों के हाथों में आता है, वो कभी भी सेफ नहीं होता, वो सेम हाथों में नहीं है। वो फिर वही डांसिंग के करियर में जाएगा या फिर बैगिंग की तरह, जो या फिर गलत काम की तरफ। ये तीन चीज़ें ही ऑप्शन हम लोगों के लिए सर्किल कर दिए गए हैं। इस वक्त रहना बहुत बड़ी बात होती है और इस मुआशरे के अंदर रहना बहुत बड़ा चैलेंज है। पेरेंट्स की तो वो कमी है, मैं कहती हूँ कि मुआशरे को खुद भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह इंसान को रिजेक्ट करते हैं। हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि आप हर किसी के साथ इंसानियत के साथ पेश आए और अच्छे पेश आए, लेकिन ना तो हमें इंसान ही नहीं समझ रहे। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि हम एक इंसान समझा जाए, फिर हम एक इस मुआशरे के अंदर अब बाइज़्ज़त शहरी हैं, हमें उस शहरी होने का हक हासिल है और हमें भी उसी तरह तालीम चाहिए, हमें भी उसी तरह रोज़गार चाहिए, हमें भी उस तरह सब कुछ चाहिए। क्योंकि कानून तो बन गया है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया, चाहे वो सेहत का हो, चाहे वो शोबा तालीम हो, चाहे वो शोबा किसी भी सरकारी इदारे में नौकरी का हो, रोज़गार का हो। हमारे लिए आज तक कोई शोबे के अंदर कोई जगह नहीं। अब मुझे बहुत शौक था कि एक कॉलेज में जाने का, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का, लेकिन वहाँ पे मुझे एडमिशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं जैसे ही गई थी लोगों ने मुझे देख के क्या बोला, एकदम अजीब सोच रख के यूं देखा कि जैसे कि मैं पता नहीं कोई मार्स से आई है। यार मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे पढ़ने का शौक था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा यंग ट्रेनर मैं बनी, ऐसे ही बने। बहुत लंबी लाइफ की स्ट्रगल है। मैंने अपना इंटरमीडिएट अपनी तालीम खुद हासिल करी। उस टाइम मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं था। मैं एक मॉल में जा रही थी, खैर मैं उस मॉल का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ये है कि उस मॉल में मेरे साथ हरासमेंट हुआ था। हालांकि फिर 15 को कॉल कर, पब्लिक प्लेस में हरासमेंट हुई। उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कहा कि आप साइड में, आपको चेक करना पड़ेगा। भाई मुझे क्यों चेक करना चाहते हो तुम? मेल फीमेल सब जा रहे हैं, उनको चेक नहीं कर रहे, मतलब मुझे क्यों चेक करना है? मतलब तुम्हें कुछ स्पेशल क्या चेक करना है मेरे अंदर? एंड आई वाज अ नॉर्मल दैट गाय, दैट पर्सन, आई वाज अ नॉर्मल पर्सन, एक इंसान थी मैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो इस तरह नहीं आए हैं। आज हम इस मुआशरे के अंदर हैं तो एक मुआशरे का हिस्सा हैं और हम चाहते हैं कि मुआशरती रवैयों पे काम किया जाए, जो एक पॉजिटिव इमेज है वो क्रिएट किया जाए। और मैं चाहती हूँ कि एक मुस्बत सोच आए मुआशरे के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। नई उम्मीद के नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, हमने सोसाइटी में कुछ टेबल्स बनाए हुए हैं, कुछ हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेट किए हुए हैं, लाइक के मेल है, फीमेल है। इसी दौरान अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें, जिस तरह अभी हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनको बाकायदा एक एक्सेप्टेंस दी है और बाकायदा उनके लिए वर्क हो रहा है, मज़ीद एक्ट बन रहे हैं। लेकिन हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस अभी तक उस तरह नहीं हो पाई है जिस तरह होनी चाहिए। और इसी सिलसिले में आज हमने जो इनवाइट किया है वो मासूमा उमर है हमारे साथ। मासूमा, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे जो पॉडकास्ट का आज का मकसद है ना, वो टेबल्स को तोड़ना है और जो सोसाइटी का एक गलत रवैया या एक उनकी चीज़ें हैं, सोच है, उसको ख़त्म करना है। तो मासूमा, सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बता दें। मेरा नाम मासूमा है और मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं कराची में एक ख्वाजा सरा कम्युनिटी राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, ट्रेनर हूँ, फैसिलिटेटर हूँ। ह्यूमन राइट्स के ऊपर देखें कितना मैं बोलूँ कम होगा, मैंने बड़ा काम किया है। और बाकी ये कि मैं अपने दूसरे काम भी बहुत सारे करती रहती हूँ जिसमें मेरा अपने बिजनेस आइडियाज़ वगैरह हैं। बाकी तो मैं फाउंडर हूँ यूथ ट्रेनिंग फॉर्म की, जो कि मैं अपना यूथ के ऊपर काम भी कर रही हूँ। और ये एक बहुत बड़ा इमेज है पाकिस्तान के लिए और स्पेशली कराची के अंदर से निकलना और इतने बड़े शहर के अंदर आपको एम्पावर करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है मासूमा। और बिल्कुल आप सक्सेस स्टोरी हैं बहुत सारे लोगों के लिए, उम्मीद भी हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग आपकी स्टोरी सुनते होंगे उनको भी एक अच्छी पॉजिटिव
एनर्जी मिलती होगी और हमें भी मिलती है बेशक। तो मासूमा, हम ये देखते हैं कि आपका जो बचपन है, वैसे नॉर्मली हम बात करते हैं ना कि हमने अक्सर फ़िल्मों में देखा है कि बच्चा पैदा हुआ और वो ख्वाजा सरा निकला तो उसको निकाल देते हैं घर से, और इस तरह की चीज़ें हमने देखी है। क्या आपका भी बचपन इसी तरह था? यार मेरा बचपन भी एक तरीके से कह लो कि थोड़ा इतना दर्दनाक नहीं था, लेकिन दर्दनाक था। हर फैमिली के अंदर अगर आपको लगता है ना कि वो पाजिसरा हो जाता है, तो उस फैमिली के अंदर रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत सारे तनकीद का निशाना बनती है वो फैमिली, क्योंकि हमारे मुआशरे की सोच वैसी है, वो मुस्बत नहीं है। आपको पता है हमारी मुआशरे की सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आपको मुआशरे की सोच कभी भी नहीं बदल सकते, आप इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। आपके इस मुआशरे की सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच है। हालाँकि मेरा बचपन जो गुज़रा वो बहुत अच्छा गुज़रा, लेकिन ये था कि 7 इयर्स ओल्ड जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि यार आई एम सो डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, और मुझे लगता भी था और मैं की भी तो अ, हर दफ़ा ये होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। एक तरीके से मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता। तो उस चैलेंज को भी बड़ा एक्सेप्ट किया मैंने, और आज मैं लोगों के सामने एक मुस्बत इमेज रख के बैठी हूँ और बहुत अच्छा एक समझे कि मुस्बत तरीके से लेके चल रही हूँ सोसाइटी को। भाई ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि मैंने एक्सेप्ट किया, और आज देखिए सबकी लाइफ के अंदर अप एंड डाउन्स होते हैं। मेरी लाइफ भी कुछ इसी तरह ही गुजरी। बचपन मैंने जैसे आपको बताया बहुत अच्छा था, बाकी स्कूलिंग मेरी बहुत अच्छी थी। आई स्टडीड फ्रॉम भैरिया मॉडल स्कूल, जैसे कि मैंने आपको बताया टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, फ्रेंड्स बड़े सपोर्टिव थे। लेकिन ये दिन काफ़ी जगह मुझे ऐसा लगता भी था और मुझे गया भी गया, फुटिंग होती थी, बुलिंग होती थी, वो मेरे साथ भी हुई है। उसी तरह जिस तरह नॉर्मल बच्चे के साथ काफ़ी ज़्यादा केस हुआ, फजर अराउंड ये सबका हमेशा होता है, क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं। तो बाकी ये कि बचपन बहुत अच्छा गुज़रा, बाकी आहिस्ता-आहिस्ता अपनी लाइफ़ को लेके आगे चली और मुस्बत कदम रखा। कुछ लोग हमने देखा है ना, ये बुलिंग से तंग आके साइड पे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि मैंने फ़ारूक को बताया कि यहाँ पे हमारे मुआशरे की सोच हमारे को लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो हम लोगों को नेगेटिव नज़रिए से ही देखते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा होता है, मैं कहती हूँ उसको स्पेशल केयर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। उसको बहुत सख्त ज़रूरत होती है माशरती दबाव से बचने की, क्योंकि माशरती दबाव वो चीज़ है कि उसको वो खा जाता है। और अगर मैं कहती हूँ कि वो बच्चा किसी अच्छे मतलब हाल में है, तो उसको चाहिए कि भाई वो अपनी तालीम को आगे बढ़ाए और अपने आप को सक्सेस की तरफ लेके जाए, जैसे मैंने अपनी लाइफ के अंदर किया। मेरी लाइफ एक तरीके से मिसाल है सबके लिए कि मैंने उस तरह उस जगह से गुजरी, उस फेज़ से गुजरी। मेरे साथ भी वही चीज़ गुजरी एक टाइम पे कि मैं अपनी फैमिली से भी दूर थी, क्योंकि डेफ़िनेटली फैमिली कभी-कभी रिजेक्ट भी कर रही थी, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, नहीं। मैंने अपनी फैमिली के ऊपर काम किया है। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है हर फैमिली के लिए, सपोर्ट भी होना, फिर फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फैमिली सपोर्ट वो एक बेसिक चीज़ है कि जो कि हर एक इंसान की नीड है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करेगी, तो आप कहीं पे भी ना कामयाब होते हैं। मैं कहती हूँ कि इसी तरह फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ज़्यादातर फैमिली आपको पता है कि रिजेक्ट कर देती हैं, और फिर वो ज़ाहिर है जब वो बाहर जाते हैं ना, तो वो मुआशरती दबाव के तहत वो ज़ाहिर है तो अपनी अहमियत ढूँढ रहे होते हैं, तो वो ख्वाजसराहों के कल्चर के अंदर घुस होते हैं, जिन्हें हम दोबुचेला कल्चर कहते हैं। तो गुरुचेला कल्चर भी एक तरीके से काफ़ी हद तक मैं कहती हूँ काफ़ी चीज़ें नेगेटिव भी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव हैं, जिसको मैं खुल के भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ और मैं करूँगी भी आपको, कि हमारी चीज़ों को काफ़ी चीज़ें कम्युनिटी की ऐसी जिसको हमें चेंज करना चाहिए, जिसको हमने सिर्फ़ कल्चर से लेके एसोसिएट किया। हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। मैं कहती हूँ ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। क्यों हमें बैगिंग की तरफ लाके धकेला हुआ है? क्यों हम लोग गलत कामों के अंदर हैं हमारे फ़ाज़े सरा? मैं कहती हूँ हमारी सोसाइटी के अंदर अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए कि उनको जॉब्स दें, उनको अच्छा रोज़गार दे, सबका हक बनता है। इवन यहाँ तक कि मुझे भी कोई गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिली। मैं भी तो एफर्ट पुट कर रही हूँ। लेकिन एक मुस्बत माशरे के मतलब मुस्बत रहना बहुत बड़ी बात होती है, और इस मुआशरे के अंदर रहना बहुत बड़ा चैलेंज है। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि जहाँ उनके दिमाग एक कंज़र्वेटिव तौर पे देखे जाते हैं। बहुत जजमेंटल सोसाइटी है हमारी। हमारी सोसाइटी इतनी जजमेंटल है कि वो कभी भी ये नहीं देखती कि दूसरे के दिल में कितना हर्ट हो रहा है, लेकिन वो उसको तनकीद यूँ करती है कि उसकी फिंगर का पॉइंट यूँ होता है, वो अपनी तरफ नहीं देखेगी, 3 फिंगर उसकी तरफ भी आ रही। तो हम एक बहुत जजमेंटल मुआशरे में रह रहे हैं, और मेरी लाइफ की स्ट्रगल भी इसी तरह थी।
जस्ट लाइक एज आई टोल्ड यू दैट कि फिर वो बच्चा बाहर जाता है, वो दूसरों के हाथों में आता है, वो कभी भी सेफ नहीं होता, वो सेम हाथों में नहीं है। वो फिर वही डांसिंग के करियर में जाएगा या फिर बैगिंग की तरह, जो या फिर गलत काम की तरफ। ये 3 चीज़ें ही ऑप्शन हम लोगों के लिए सर्किल कर दिए गए हैं। असल में ना मैंने ये देखा है कि जब आप इंक्लूड नहीं करते किसी शख्स को, तो उसके पास बहुत चंद ऑप्शन बन जाते हैं। जिस तरह हमने आपने बात की ना कि बुरूज़ जो कल्चर है, या जिस तरह हमने देखा है कि सोसाइटी में एक सोसाइटी ने एक रोल दिया हुआ है कि ये आपका रोल है, तो इसी तरफ ही वो उनको जाना पड़ता है मजबूरन। और एक्सेप्टेंस की बात है, एक्सेप्टेंस की तो वो कमी है, मैं कहती हूँ कि मुआशरे को खुद भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह इंसान को रिजेक्ट करते हैं। एक बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ कि हमारे लिए हम ऐसे मुआशरे में हैं कि जहाँ पे हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि आप हर किसी के साथ इंसानियत के साथ पेश आएँ और अच्छे पेश आएँ, लेकिन यहाँ तो हमें इंसान ही नहीं समझ रहे। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि हमें एक इंसान समझा जाए, फिर हम एक इस मुआशरे के अंदर अब बाइज़्ज़त शहरी हैं, हमें उस शहरी होने का हक हासिल है। और हमें भी उसी तरह तालीम चाहिए, हमें भी उसी तरह रोज़गार चाहिए, हमें भी उस तरह सब कुछ चाहिए। और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों को ये बताऊँ कि हम लोगों का ये हक है और हमें चाहिए कभी मैं अपनी कम्युनिटी की इस राइट के ऊपर काम कर रही होती हूँ। मुझे मुस्बत चीज़ें बहुत पसंद हैं, मुझे नेगेटिव चीज़ों से बहुत सख्त नफ़रत भी है, क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ नेगेटिव है तो वो नेगेटिव, चाहे वो पुल गलत काम है, चाहे वो कुछ भी हो, क्रिमिनल एक्टिविटी हो, वो मेरे लिए नेगेटिव है। तो मैं हमेशा मुस्बत सोच रखूँ था, माशरे के लिए भी और अपने लिए भी, कि इंसान को मुस्बत तरीके से इस माशरे के अंदर चलना है। और इंसान अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें बहुत तनकीद का निशाना बना देता है। तो आपकी जो लाइफ है पूरी, और हम बात करें तो ये जैसे बसों पे लोगों को हमने देखा है, इवन कि आप देखें कि बहुत ज़्यादा बुलिंग की जाती है। और बसों में इवन मैं बात करूं कि जिस तरह फीमेल्स की सीट अलग हैं, मेल की सीट अलग हैं, अब ट्रांसजेंडर इस दौरान थोड़ा सा मुश्किलात में आ इस जाता है। तरहों के लिए तो आज तक कोई सीट नहीं बनना। ना वहाँ बैठ सकता है, ना वहाँ बैठ सकता है। अब यही वाली बात, अब जाके समझो ट्रांसपोर्ट ने भी कोशिश की कि चलो ये जो पीपल्स बस सर्विस आ गई, तो नई बस सर्विसेज में काफ़ी चीज़ें इंक्लूजन आई है, चीज़ें बदली हैं। हर चीज़ एक सोसाइटी के साथ साथ हम देखते हैं ना, जो चीज़ें जा रही थी अभी चीज़ें बदल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और ये कोई आसान काम नहीं है, बदलाव लाना बहुत ही मुश्किल काम है। वक्त बदलता है तो हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बदलती है, हम एकदम से चीज़ों को झटपट करके नहीं बदल सकते। हम इसी तरह माशरती रवैयों को भी एकदम नहीं बदल सकते, क्योंकि माशरती रवैया, मैंने आपको क्या बताया कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है। माशरती रवैया हमारा बहुत ख़राब है, माशरती रवैया ख़राब होता है, बच्चा रिजेक्ट होता है घर से। आपको पता है कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स, अभी रिसेंटली का वाक़या मैं आपको बताती हूँ कि एक वालिद ने अपनी औलाद को, ये सिर्फ वीडियो आई थी पंजाब से जिसका मैं आपको ज़िक्र कर रही हूँ, वालिद ने अपनी औलाद को लेकर पाचेसरा के सेपरेट कर दिया। कितनी दर्दनाक बात है, अपनी औलाद को। मैं कहती हूँ कि हुकूमत को चाहिए, अगर इतना सब कुछ कर ही लिया है, कि एक पॉलिसी बना दे पेरेंट्स के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, अपने घर से अपनी औलाद को बेदखल करना। और आप किस किस पर्ट के हाथ में दे रहे हो, आपको भी नहीं पता कि वो क्या करेगा आपके बच्चे के साथ। तो मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज़ में गवर्नमेंट मस्ट टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन फॉर दैट, और उसको फिर एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। मुआशरे के तौर पे अवेयरनेस कायम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ना मुझे आज तक कोई कैंपेन दिखी है, ना कोई गवर्नमेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इश्तिहार चलाती है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर को पॉइजन सराहों के मुंसलिक हो, कि उनके लिए हो, कि एक मुस्बत सोच कायम करने के लिए हो, नहीं होती। आप देखिए कितनी सारी हमारी, हालांकि मीडिया पे कितना ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, मैं कहती हूँ थोड़ा सा पैसा इस चीज़ पे भी लगा दें कि मुस्बत सोच ही नहीं, कुछ ना कुछ हम मुआशरे के लिए करें, लेकिन नहीं होता। मुझे वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती हुई नहीं दिखती। हालाँकि मैं कहती हूँ कानून बहुत है। कानून की हर एक शिक में हमारे लिए राइट लिखा गया है, लेकिन वो राइट आज तक मिला है? नहीं। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती यहाँ पे। बिल्कुल, यही वाली बात मैं कहती हूँ कि कानून तो बन गया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया, चाहे वो सेहत का हो, चाहे वो शोबा तालीम का हो, चाहे वो शोबा किसी भी सरकारी इदारे में नौकरी का हो, रोज़गार का हो। हमारे लिए आज तक कोई शोबे के अंदर कोई जगह नहीं है। मुझे बहुत अफ़सोस होता है, हालाँकि मैं कहती हूँ कि पॉलिटिक्स में लाने से चीज़ें चेंज नहीं हो जाएँगी। आप कुछ चीज़ों को खुद भी तब्दील करें, और गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे मैं अभी भी
मैं भी गवर्नमेंट की जॉब ढूंढती हूँ, मुझे कभी तक कोई 2% कोटा होता हुआ नहीं दिखता पूरा। मैं कहती हूँ चलो मुझे ना रख, किसी और को रख लो, मेरे पास भी तालीम है, सब कुछ है, लेकिन अब किसी को रखे तो सही, उस जगह पे तो खड़ा करें, कोई एक मुस्बत इमेज तो खड़ी करेंगे, हाँ हम ये कर रहे हैं। हालांकि मैं पिछले साल एक पॉलिसी बनी थी एजुकेशन की, जिसके ऊपर हमने बहुत काम किया था, एफर्ट पुट किया था। व्हेन आई वाज वाचिंग माय स्टोरी, वो पीछे बैक फ्लैश होता है, 1 ईयर का बाद आपकी स्टोरी आती है, मैं उसको देख के हंस रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ पे आई कि 1 साल हो गया इस बात के, पॉलिसी बनना स्टार्ट हुई थी पिछले साल में, हम एजुकेशन की पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन अभी तक वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। बहुत दर्दनाक बात है हमारे लिए भी। और जो हमारे आजकल के जो हम कहते हैं एक्टिविस्ट हैं, आपको पता है सब यहाँ पे राइट की बात कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और मैं कहती हूँ कि होटल के अंदर चाय पानी बोतल करने से अच्छा है कि हम काम करें। और लोग मेरी बात को ये मुस्तरद कर रहे होते हैं। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि एक चाय बोतल पानी से मसले हल नहीं होने वाले। जब तक हम उसके ऊपर कोई पॉजिटिव इमेज और इम्पैक्ट ना क्रिएट कर दें, कब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती। हम पेपर वर्क कब तक करते रहेंगे, वो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना मुआशरे के अंदर, वो कभी कोई नहीं सोचता। अब मैं वो सोच रखती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये सोचना चाहिए कि हमें इस चीज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस आइडिया को लेके किस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे बहुत सारे गोल्स होते हैं लाइफ के, मैं अपनी लाइफ के गोल सेट करके, मुझे बिजनेस करना है, मैं आइडिया पिच करूँगी, मुझे यूथ पे काम करना है, मैं कर भी रही हूँ, मैं आइडियाज़ पिच कर रही हूँ। लेकिन हर कोई नहीं सोच रहा, हर कोई एक्टिविस्ट मेरी तरह नहीं सोच रहा। मैं कहती हूँ कि एक्टिविस्ट को भी चाहिए कि थोड़ा सा काम करे, हर चीज़ को हट जाए। कम्युनिटी के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मैं एक कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस कर सकती हूँ, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्कस करूँ, कम्युनिटी के अंदर बहुत मसले हैं, सब कुछ है, लेकिन आप इस सब को हट के कुछ काम करें, अच्छा करके दिखाएं, जैसे मैं कर रही हूँ यूथ के लिए। तो एक इमेज क्रिएट हो रहा है कि पॉजिटिव इमेज। अच्छा मासूम, मैं जो बिलीव करता हूँ ना वो ये है कि अगर आप पॉजिटिव चीज़ सामने लाएंगे ना तो पॉजिटिविटी बढ़ती है। अमूमन जो लोग हैं ना जो तनकीद करते हैं या आपके ऊपर अब ब्लेम कर रहे होते हैं, बुलिंग कर रहे होते हैं, वो वही लोग हैं जो अपने जब उनके घर में इस तरह बच्चा पैदा हो जाए वो निकाल लेते हैं। नहीं, आपको मैंने यही बोला, मुआशरा हमारा बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रखता है। हमारा मुआशरा वो मुआशरा नहीं है कि जो एक मुस्बत सोच रखे। हमारे मुआशरे को तो बराबर वाले के घर में भी बड़ी तकलीफें थी, उसने गाड़ी ले ली है, उसके पास पैसा है। हमारे मुआशरे को तो दूसरे की भाई, वही वाली बात है, हसद कभी ख़त्म नहीं होती। तो हमारे मुआशरे के ना हसद भी बड़ी है कि ये क्यों सुपीरियर है, मैं सुपीरियर होना चाहिए। तो हमारा सुपीरियर इन्फीरियर जो चीज़ है ना, कोई कमतर, और हम दूसरों के लिए बड़े फिक्रमंद होते हैं। बड़े फिक्रमंद होते हैं कि भाई ये तो भाई बहुत बड़ा। अगर जैसे कि हम देखते हैं यही चीज़ हमारी को ना मारती है माशरे, तो आज भी हमारी इसी चीज़ पे मार्क है। मैं कहती हूँ कि माशरा क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, इसी वजह से नहीं बढ़ रहा कि हम एक दूसरे की जेलसी में है, मुब्तला है। हम्म। और ऐसा और इसी सब मैं देखता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। जैसे आप जैसी स्टोरीज बहुत ज़्यादा आई हैं, सामने आई हैं, तो एग्जैक्टली मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा यंग ट्रेनर मैं बनी, ऐसे ही बने। बहुत लंबी लाइफ की स्ट्रगल है। मैंने अपना इंटरमीडिएट अपनी तालीम खुद हासिल करी, उस टाइम मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं था, मतलब उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही थी। एंड आई स्टडीड फॉर माई सेल्फ। और मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत शौक था कि एक कॉलेज में जाने का, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का, लेकिन वहाँ पे मुझे एडमिशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं जैसे ही गई थी, लोगों ने मुझे देख के क्या बोला, एकदम अजीब सोच रख के यूं देखा कि जैसे कि मैं पता नहीं कोई मार्स से आई है। यार मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे पढ़ने का शौक था, लेकिन फिर मैंने अपनी एजुकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हासिल करी। फिर मैंने अपना इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में किया, मुझे बड़ा शौक था पढ़ने का, तो मैंने आज अपनी तालीम कंटिन्यू करी। आज मैं सक्सेसफुल हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी तालीम कंटिन्यू करी। बहुत मुश्किलात की, बहुत चैलेंजेस थी, ये हर कोई मुश्किलात नहीं देख सकता, क्योंकि वो ये चीज़ मैं ही समझ सकती हूँ तो मेरी मुश्किलात क्या, मैंने किन किन चैलेंजेस का सामना किया है। फिर उसके बाद जैसे आज का जो हमारी यूथ है, हमारा ज़्यादा देखा जाए तो हमारे ज़्यादा बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मैं उस टाइम टाइम वेस्ट नहीं करती थी, मैं अपनी स्टडी करती थी। आई हैड माई बुक एट दैट टाइम। मैं बुक्स रीडिंग का बड़ा शौक था, मेरे लिए पैशन था। बुक्स रीड करती थी और वर्कशॉप्स को अटेंड करती थी, डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड करती थी, और डिफरेंट को एक्टिविटीज़ में अपने आप को इतना एक्टिव रखा हुआ था। और मैंने काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज़ किए हैं कि मैं एक ट्रेनर बनी, पाकिस्तान की पहली यंग ट्रांस ट्रेनर। टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर आई वाज द फर्स्ट पर्सन कि मैंने उस टाइम कदम रखा, और उसके आहिस्ता आहिस्ता पे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी गई, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी एक मुस्बत सोच लाई, ये एक माशरे की सोच तब्दील करी ना।
ऑफिसेस में तो हम नहीं सोच सकते थे को ख्वाजा सरा भी काम करता, मैंने भी काम किया, लोगों को बताया कि हाँ कर सकते हैं, मेरा बहुत साथ दिया लोगों ने। ऐसी बात नहीं कि हमारे साथ नहीं देते, आप तो मुस्बत काम कर, आप अपना एक मुस्बत आइडिया लेके जाएं लोगों के सामने, लोग साथ देंगे आपका। ऐसा नहीं कि नहीं देते, आजकल के लोग देते हैं, बिल्कुल देते हैं। और आप जब इंक्लूड रहते हैं ना लोगों के साथ, और आप लोग देखते हैं कि यार ये हमसे डिफरेंट तो नहीं है कोई, और फिर ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेंस की तरफ जाती ये है आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कहा ना बदलाव आ सकता है अगर हम एक मुस्बत राय रखें तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं मुआशरे के अंदर। अच्छा, फिर कभी कोई आपको इस तरह का वाक़या आपकी ज़िंदगी में हुआ हो कि आप कहीं से गुज़र रही हो, सफ़र कर रही हो, ऑफ़िस में या स्कूल में या कॉलेज में, कहीं कोई ऐसा वाक़या जो आप बताना चाहती हैं? यार ऐसा वाकया, दर्दनाक वाकयात हुए हैं बड़े। हालांकि ये वाकया मैं कहती हूँ कि हरासमेंट कोई कम नॉर्मल सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती है। हालांकि मैं मेंटल हेल्थ पे भी काम करती हूँ, बेसिकली मैं ऑल्टरनेटिव हीलर भी हूँ। तो मैंने यूथ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा कि मैंने उस चीज़ों को खुद सीखा और मैं यूथ पे इम्प्लीमेंट करती हूँ कि उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। मेरी ही नहीं, ख्वाजा की लाइफ में तो मेंटल हेल्थ का बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लेकिन हर किसी की लाइफ में पड़ता है। देखिए हरासमेंट मेरे साथ एक दफ़ा हुई थी, मुझे याद है अच्छे से, बहुत ज़्यादा दुख ऊख के साथ बताती हूँ कि भाई मैं एक मॉल में जा रही थी, खैर मैं उस मॉल का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ये है कि उस मॉल में मेरे साथ हरासमेंट हुआ था। हालांकि फिर 15 को कॉल कर, पब्लिक प्लेस में? पब्लिक प्लेस में हरासमेंट हुई। उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कहा कि आप साइड में, आपको चेक करना पड़ेगा। भाई मुझे क्यों चेक करना चाहते हो तुम? मेल फीमेल सब जा रहे हैं, उनको चेक नहीं कर रहे, मतलब मुझे क्यों चेक करना है? मतलब तुम्हें कुछ स्पेशल क्या चेक करना है मेरे अंदर? एंड आई वाज अ नॉर्मल दैट गाय, दैट पर्सन, आई वाज अ नॉर्मल पर्सन, एक इंसान थी मैं। लेकिन फिर भी उस टाइम फिर मैंने उस टाइम 15 को कॉल करी क्योंकि मेरे साथ एक हरासमेंट हुई है। वो फिर हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो इस तरह नहीं आए हैं। आज हम इस मुआशरे के अंदर हैं तो एक मुआशरे का हिस्सा हैं, और हम चाहते हैं कि मुआशरती रवैयों पे काम किया जाए, जो एक पॉजिटिव इमेज है वो क्रिएट किया जाए। और मैं चाहती हूँ कि एक मुस्बत सोच आए मुआशरे के अंदर, और मैं बदलाव ला सकती, ये मेरी सोच है। बहुत अच्छी सोच है, और यहाँ हकूक़ हासिल करने के लिए भी लड़ना पड़ता है। देखिए हुकूक मैं कौन-कौन से बताऊँ, मैंने इतने सारे हुकूक आपको बयान कर दिए कि काफ़ी सारे हुकूक थे। लेकिन हमारे इस कम्युनिटी का अगर मैं बात करूँ, कम्युनिटी इतनी बड़ी कम्युनिटी के अंदर अच्छे बुरे सब हैं। जैसे कि मैंने आपको ज़िक्र किया कि हम माफियाज़ भी हैं, और हालाँकि इस माफिया पे कोई आवाज़ नहीं उठाता ना। आई एम द फर्स्ट पर्सन हू इज़ यूजिंग द वॉइस ऑफ द मीन्स बैड, कि यार ये चीज़ें हम कब तक हर चीज़ को कल्चर से एसोसिएट करते रहेंगे? कब तक कहेंगे यार ये चीज़ ऐसी है? नो, बिग नो। आपको पता है कि हमारा जो ये जो कुछ इलाका जो माफिया है ना, ये इतना संग दिल माफिया है, इसके अंदर रहमदिली नहीं। क्योंकि अब कोई बच्चा आया है मेरे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको चेला कर लिया, अब मैं इसको तालीम तरबियत में दे इसको लगा दी किसी गलत काम पे, उसका मैं अपना बेनिफिट भी रख रही हूँ और उसको भी दे रही हूँ। परसेंटेज मुख्तस की नहीं हो रहा है यहाँ के। अब लोगों के सामने ये चीज़ नहीं दिख रही, लोगों के सामने ये जो माफिया का इतना बड़ा रोल नहीं दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। मैं चाहती हूँ लोग अवेयर हों, इस बारे में भी जाने कि यार ये क्या चीज़ चल रही है। अब मैं चाहती हूँ कि लोगों को मालूम हो तो पता चले ना कि हम उसको हटा के एक ख्वाजा सरा के लिए, भाई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिमांड करी जॉब की, जॉब पे लगाया जाए, अच्छा काम दिया जाए, रोज़गार दिया जाए। हमारे लोग रोज़गार करना चाहते, रोज़गार दिया जाए, उनको अच्छी नौकरी दी जाए। मैं चाहती हूँ कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, क्रिमिनल्स चीज़ें हैं, हम लोग उन चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो, हम एक पॉजिटिव इमेज की तरफ जाएँ सोसाइटी के लिए भी। देखिए, कब तक हम लोग ये बैगिंग, डांसिंग और गलत कामों में रहेंगे? हमारी कम्युनिटी कब तक रहेगी? मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ निकले यहाँ से। अच्छा, क्या ये हकीकत है, कुछ लोग कहते हैं कि जो बेगिंग करने आते हैं, जो बेगर्स हैं, ये काफ़ी रियल भी नहीं होते? ऑफ कोर्स ऐसा ही है। आपको क्या लगता है, क्या हमारे मुल्क के अंदर क्या हर चीज़ और 100% श्योरिटी के साथ चल रही है? तो उसका भी परसेंटेज जाता है। ज़ाहिर है यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, और मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ें हैं ऐसी ही, लेकिन कोई इस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ बात हो, हाईलाइट हो। हम कब तक इस चीज़ को, मैंने कहा, कल्चर से एसोसिएट करेंगे? यार
मैं कहती हूँ कि हर चीज़ तो इंसान को, मैं तमाम एक्टिविस्ट से भी यही गुज़ारिश करती हूँ कि थोड़ा आपको चेंज करना चाहिए। आप अपने आप को भी लेके, मुआशरे को भी देखें, मुस्बत एग्ज़ाम्पल्स दें। आप ये नहीं कि आप हर चीज़ को उसी से, वही है कि ये एक पुराना कल्चर है, हम इस कल्चर में देखें ये मतलब बैगिंग भी कर रहे हैं, सेक्स भी लगाया हुआ है। देखिए ये एक चीज़ है, टैबू बना हुआ है ना, हमारी सोसाइटी में हमें हर कोई देखता है ना, मुझे भी देखेंगे वो यही सोचेंगे कि तो वो बनेगा। ये चीज़ मैं चाहती हूँ ख़त्म हो, मुझे बहुत अफ़सोस होता है, बहुत ज़्यादा। और फिर कहते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिलती, वाक़ई हमें जॉब्स नहीं मिलती। मैं कहती हूँ काफ़ी सारी ऑर्गनाइज़ेशंस, प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशंस काम कर रही हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रही, कि हमारे पास बिल्कुल भी जॉब नहीं कर रही हैं। लेकिन एक माशरती रवैयों पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और मैं कहती हूँ कि चीज़ें चेंज हों और हम लोग को नौकरी मिले। मैंने पहले ही आपसे कहा ना, गवर्नमेंट से मेरी एक ही डिमांड है कि नौकरी, रोज़गार होना चाहिए, उसको बिज़नेस की तरफ लाया जाए। और जिस तरह जैसे मेरे पास कोई आइडिया है, मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट को मेरे बिज़नेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उनको लोन्स दें, उनको बिज़नेस करवाएँ, उनको आगे लेकर आएँ। क्यों नहीं लाते हैं? मैं तो कहती हूँ लाना चाहिए। सोसाइटी का हक है, ये हमारा राइट है। अच्छा मासूमा, इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। और मैं एक आपको मिसाल देता हूँ ना, जिस तरह आप कह रही हैं कि सोसाइटी क्यों एक्सेप्ट नहीं करती, असल में इसमें ना हमारा मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। अगर वो किरदार अदा करना चाहे तो बेहतर ये चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक शख्स है, वो सामने से आ रहा है और उसको मैं एक मिसाल देता हूँ कि ये शख्स है, ये ख्वाजा सरा है और ये भीख मांगता है, ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ करता है, ये डांसिंग करता है, ये सिर्फ ये इस काम के लिए बना है। लेकिन उसी शरफ में, को पता है। एक मैं बात कंप्लीट कर लूँ अपनी, उसी दौरान में आप जैसा एक किरदार वहाँ पे उसको दिखाऊँ कि ये है, ये भी ट्रांसजेंडर है, ये वो लॉयर है, ये डॉक्टर है, ये ट्रेनर है, तो एक्सेप्टेंस कहाँ से स्टार्ट होगी कि हाँ, ट्रांसजेंडर ये बन सकते हैं, तो फिर वालिदैन इसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट। एक्सेप्टेंस घर से शुरू होती है। मैंने जैसे बोला शुरू में, मेरे पास भी एक्सेप्टेंस नहीं थी। मैंने अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा, मेरी फैमिली माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं हमेशा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी फैमिली ने बड़ा साथ दिया मेरे इस चीज़। और आज मैं कुछ भी हूँ, मैं अपने वालिद को इस चीज़ का क्रेडिट देती हूँ कि मैं वालिद की वजह से है, और उन लोगों का जिन्होंने मेरा साथ दिया, पॉजिटिव लोगों का, जो कि कम्युनिटीज़ से भी हैं, जो कि हमारे दूसरे भी साइड के फ्रेंड्स कह लें, कुछ भी हैं मेरे, बहुत ज़्यादा बड़ा साथ दिया है। देखिए, एक चीज़ को बदलने के लिए टाइम लगता है, मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है इस चीज़ में। मीडिया ने आज तक कभी भी पॉजिटिव रोल हमारे लिए नहीं दिखाया। आज तक हालाँकि मैं जब भी एडवर्टाइज़मेंट टीवी में मैं देखती हूँ, मीडिया अगर इसने थोड़ा-सा किरदार अदा कर ले, हालाँकि कुछ कमर्शियल्स दिखे हमें, लेकिन ये था कि उन कमर्शियल का मकसद अपने गुड्स के लिए तो था ही था, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी कैंपेन्स चलनी चाहिए। मीडिया में हम लोगों को मीडिया का बहुत, फ़िल्म बन सकती हैं, ड्रामाज़ बन सकते हैं। देखिए फ़िल्म्स और ड्रामा बहुत पीछे हैं। मैं कहती हूँ फ़िल्म और ड्रामा की हद पे भी हम लोग ना एक एडवर्टाइज़िंग कैंपेन गवर्नमेंट हमारी बनाती है। अगर उस एडवर्टाइज़मेंट कैंपेन्स के अंदर अगर हमें भी डाल दें, हमें भी शामिल कर ले, तो एक मुस्बत सोच क्रिएट हो सकती है। मुस्बत एक इमेज क्रिएट हो सकती है कि हाँ, इस माशरे का जो पिसा हुआ पक्का जिसे हम कहते हैं, कि वो भी अब आगे बढ़ चुका है। ठीक है, अब ये है कि मैंने जैसे आपको बताया, सोसाइटी हमारी बहुत नेगेटिव है। हम एक बहुत ऐसी कंज़र्वेटिव सोसाइटी में रहते हैं कि जो हमें डाइजेस्ट नहीं करती, जो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। उसको चेंज करना कोई आसान काम नहीं है। देखिए, पेरेंट्स के लिए मैं कहती हूँ गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट मस्ट टेक एन एक्शन फॉर द पेरेंट्स। पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। हर एक कॉलेज को एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। वो अपने घर में होना चाहिए। उसको घर से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, तो बाहर भी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो आज मैं कहती हूँ कि प्रोटेक्शन हमें ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट, स्टेट हर दफ़ा प्रोटेक्ट नहीं करती। घर वालों का भी हक बनता है कि वो करे। और मैं कहती हूँ कि अगर किसी घर में अगर ऐसा हो, मतलब ख्वाजा हो, तो उसको साथ देना चाहिए, उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इंसानियत का दर्स हमारा रिलीजन भी देता है। मैं कहती हूँ चलिए ये नहीं तो हम आप इंसान समझ लो उसको, घर से बाहर नहीं करे। वो जिस मुआशरे के, है तो आपकी औलाद ना। एग्जैक्टली, और जिस धिक्कार से वो निकलता है ना, वो बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। आपको क्या लगता है कि इतने सारे जो एक्टिविस्ट हैं, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि डॉक्टर सारा गिल के लिए डॉक्टर बनना आसान था? बिल्कुल भी नहीं। निशा राव के लिए लॉयर बनना आसान था? बिल्कुल भी नहीं। आज मैं अपनी तालीम कंटिन्यू कर रही हूँ, और मैंने हालांकि अपना डिजिटल बिल्मो पैनेटेक अपनी एजुकेशन हासिल करी।
और आगे भी मैं खुद भी चाहती हूँ कि मज़ीद एजुकेशन हासिल करूँ, तो ये एक माशरे के लिए पॉजिटिव इमेज, नेगेटिव नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि लोग हमारे साथ एसोसिएट हों, कि आप काम करें, हम काम चाहते हैं, कोई भी हो, अच्छा काम होना चाहिए, काम करें। काम हम लोग मिलके कर सकते हैं और इसी तरह हमारे माशरेती सोच काम के रवैयों को भी तब्दील कर सकते हैं। आहिस्ता ये ज़रूर सोसाइटी भी चेंज होगी और आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। बिल्कुल यही मेरी दुआ है। इंशाल्लाह। तो इसी उम्मीद के साथ हमारी जल्द एक नए एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।